चाचा भतीजे की जंग में नया ट्विस्ट आ गया है। जिन्हें लग रहा था कि अब इस ड्रामे का द एंड हो गया है, उनके लिए मसाले से भरपूर नई कहानी लिखी गई है। इस बार भतीजे ने चाचा को छोड़ अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। पिता मुलायम ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन अब बेटे ने 235 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी करके बगावत का खुला ऐलान कर दिया। हम जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। ये फिल्मी डायलॉग हम यूं ही नहीं दोहरा रहे। दरअसल समाजवादी पार्टी की नई रिलीज फिल्म का अंदाज ही कुछ ऐसा है। यकीन ना आए तो जरा अखिलेश समर्थक एक नेता का ट्वीट देखिए। जहां खड़े होंगे अखिलेश, वहीं से होगा श्री गणेश। यानी अखिलेश जहां से चाहेंगे, पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट वहीं से शुरू होगी। ये है समाजवादी सिनेमा का नया सीक्वल। कौन सा पार्ट है ये मत पूछिए, क्योंकि अब तो हम भी गिनते गिनते थक गए हैं कि आखिर पार्टी में शुरू हुए घमासान के बाद से ये कौन से नंबर की लड़ाई है। बिल्कुल फिल्मों की तरह यहाँ कभी मिलन होता है तो कभी दुश्मनी निभाई जाती है। कभी चाचा भतीजा एक दिखते हैं तो कभी तलवारें खिंच जाती हैं। अब तो सब पूछने लगे हैं कि भाई समाजवादी दंगल का क्लाइमेक्स कब होगा, तो इंतजार कीजिए। चुनाव तक तो क्लाइमेक्स आने की उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि सैफई के समाजवादी परिवार का नया दंगल चुनाव से ही जुड़ा है। टिकट बंटवारे को लेकर चाचा शिवपाल के सामने एक बार फिर सीना ताने भतीजा अखिलेश खड़ा हो गया है। और इस बार भतीजे ने वो किया है जिसकी उम्मीद खुद पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज 235 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी। और सूत्रों के मुताबिक ये उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से अलग किसी दूसरे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी समाजवादी पार्टी का ये चिराग चुनाव में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करेगा। तो हम लोगों ने कहा, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आप ठोस निर्णय नहीं लोगे तो ये क्षति आप कमजोर होगे। और अगर कोई मतलब जो बीजेपी की या सामंतवादी ताकतें सत्ता में आ गई तो उनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं आज एक लिस्ट जारी करूंगा, एक कल लिस्ट जारी करूंगा और आप लोगों के लिए वोट भी मांगूंगा। आप लोग जीत के आइए, और ये जनता के हित में हमने फैसला लिया जो जनता मांग कर रही है। अखिलेश की ये बगावत समाजवादी पार्टी में टूट का साफ संकेत है। यही वजह है कि उम्मीदवारों की अलग लिस्ट पर पार्टी के आला नेता कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नई लड़ाई टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुई। बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, तो अखिलेश के कई समर्थकों का पत्ता साफ हो गया। लेकिन लिस्ट में शिवपाल यादव की पसंद का पूरा ख्याल रखा गया। लिस्ट खुद पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की देखरेख में जारी हुई थी। इससे साफ हो गया था कि वो बेटे के बजाय भाई को लेकर ज्यादा मुलायम है। नतीजा, मुख्यमंत्री अखिलेश ने अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुला ली। एक तरफ मुलायम के घर में एक्शन, ड्रामा और ट्रेजेडी चल रही थी, तो दूसरी तरफ विरोधी खेमा समाजवादी परिवार का ये हाल देख गाने गुनगुना रहा था। जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब अभी शुरुआत ऐसी है तो अंत क्या होगा, इस बात का एहसास उन्हें अच्छी तरह से हो चुका है। और इस बात का भी एहसास हो चुका है कि जो 5 सालों का उनको हिसाब किताब उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहिए था, उनके पास हिसाब किताब देने के लिए कुछ नहीं है। दो नेता, दो खेमा, अलग अलग मांग, अलग अलग समर्थक। लेकिन सैफई का सरदार तो सिर्फ एक ही है। इसलिए हर बार की तरह झगड़ा सुलझाने अखिलेश और शिवपाल पहुंच गए सरदार यानी मुलायम के घर।
पहले अखिलेश पहुंचे, अपने पिता के सामने फरियाद रखी, फिर भाई शिवपाल भी पहुंच गए। थोड़ी ही देर बाद बैठक खत्म हो गई। दोनों नेता अपने अपने ठिकाने चले, जहां उनके समर्थक डटे हुए थे। ये लगता है कि मुख्यमंत्री को कम तवज्जो मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कैंडिडेट खास थे उन्हीं का टिकट काटा गया है। इतने बलिदाने के बावजूद भी पार्टी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। सैकड़ों की तादाद में युवा कार्यकर्ता मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो फ्लीट आ रही है उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला सिर्फ और सिर्फ एक है, मामला टिकटों का है, टिकटों को लेकर के है। आप एक ताजा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फ्लीट गुजरती हुई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लोग सिफारिश करने के लिए रोड पर खड़े हुए। फिलहाल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फ्लीट 5 कैलाश के पास रवाना हो गई। अभी ये लड़ाई चल ही रही थी कि पर्दे पर आया वो चेहरा जो इस पूरे खेल में गेस्ट अपीयरेंस दे रहा है, यानी लड़ाई में राम गोपाल कैमियो कर रहे हैं, लेकिन रोल है सबसे दमदार। आज की फिल्म का सबसे धांसू डायलॉग इनके ही हिस्से आया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं दल के बाहर और एक आध आदमी दल के अंदर जो ये नहीं चाहता कि अखिलेश दोबारा मुख्यमंत्री बने। अब समाजवादी सिनेमा की अगली कड़ी का इंतजार सबको है। सैफई की सरदार का दमदार परफॉर्मेंस आना बाकी है, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह इस लड़ाई में सरदार का साइड रोल दिख रहा है, उससे इस ड्रामे में किसी बड़े बदलाव की गुंजाइश कम ही है। मुलायम परिवार में मचे इस घमासान में कब कब कौन कौन से ट्विस्ट आए, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाजवादी सिनेमा का नया सीक्वल आया, यानी उन्हीं पुराने चेहरों के साथ नई कहानी सामने आई है। किरदार वही है, कहानी का प्लॉट वही है, लेकिन एक्शन और डायलॉग बदल गए। अभी तक लग रहा था कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में सुलह हो गई है, लेकिन अब पता चला कि जिसे सब फैमिली ड्रामा समझ रहे थे वो असल में ट्रेजेडी है। ठाकुर के हाथ कट गए और अब उसे जय और वीरू का आसरा है, लेकिन जय और वीरू तो आपस में ही लड़ गए। अब सिफई के ठाकुर यानी मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी की ये लड़ाई शुरू हुई थी तो हर किसी को लगा था कि मुलायम सिंह यादव जैसे ही चाबुक चलाएंगे सबकी बोलती बंद हो जाएगी, और उन्होंने चाबुक चलाया भी। 24 अक्टूबर को मुलायम ने मंच से शिवपाल और अखिलेश की मौजूदगी में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई, लेकिन लगता है कि पार्टी में इस ठाकुर की सुनने वाला रामलाल अब कोई रहा नहीं। तभी तो अपनी ढपली अपना राग, जिसे जो मन आए बोल रहा है, फिर चाहे वो बात पार्टी के खिलाफ ही क्यों ना हो। खुद मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आवाज उठने लगी है। लोग चाहते हैं, जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, कहीं न कहीं दूर से घुसे हुए हैं और इतना गुमराह कर दिया, नेताजी कोई मानने को तैयार नहीं। मुलायम हमारे आदर्श हैं, मुलायम हमारे आदर्श हैं, हमारे नेता हैं, लेकिन आज प्रदेश की जनता को अखिलेश की जरूरत है और उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। कोई घमासान नहीं चल रहा है, ऐसे ही हमेशा होता है। मुख्यमंत्री जी की जो भूमिका रहेगी वो क्या रहेगी? मुख्यमंत्री वाली रहेगी और क्या रहेगी? मुख्यमंत्री की भूमिका मुख्यमंत्री की रहेगी। 4 महीने पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जो होड़ शुरू हुई थी, वो तमाम सुलह सफाई के बावजूद नए नए रंग रूप में दिखाई पड़ रही है। 26 नवंबर को अखिलेश यादव ने 403 पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम सिंह को सौंपी, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव पहले ही 175 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर चुके थे। अखिलेश की सूची के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बेदाग छवि के लोगों को मैदान में उतारने की सिफारिश की है। इस सूची के सौंपते ही शिवपाल यादव सक्रिय हो गए और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा।
अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वो दिन था जब सीधी सपाट चल रही फिल्म में ट्विस्ट आ गया। दर्शकों को समझ में आ गया कि अब पर्दे पर फिर से एक्शन शुरू होने वाला है और 28 दिसंबर को सफाई के ठाकुर अपने भाई शिवपाल के साथ मीडिया के सामने आए। सस्पेंस से पर्दा उठने वाला था और पर्दा उठा तो साफ हो गया कि अखिलेश अब पर्दे के पीछे जाने वाले हैं। देश 78 सीटें पर विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, वो भी सूचना आपको दे देंगे। अखिलेश के ऐतराज के बावजूद कई दागियों को टिकट की सौगात मिली, तो वहीं अखिलेश के करीबी के टिकट काट दिए गए। इनमें एक बड़ा नाम है अरविंद सिंह गोप का, जिनका टिकट कट गया। गोप पार्टी के बड़े राजपूत चेहरे माने जाते रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री पवन पांडे का अयोध्या से टिकट काट दिया गया। अखिलेश कैबिनेट के एक और मंत्री कमाल अख्तर का टिकट भी कटा है। साथ ही राम गोविंद चौधरी भी बेटिकट हो गए हैं। तो अखिलेश के करीबी अतुल प्रधान को भी मेरठ के सरगना से टिकट नहीं मिला। वहीं अखिलेश की आपत्ति के बाद भी अतीक अहमद की उम्मीदवारी बरकरार है। मुख्तार अंसारी के भाई सिकबतुल्ला अंसारी को भी टिकट मिल गया है। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को भी टिकट की सौगात मिल गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सीट को लेकर भी कोई फैसला नहीं हुआ। उल्टे बुंदेलखंड की जिन 2 सीटों से लड़ने की इच्छा अखिलेश ने जताई थी, वहां भी उम्मीदवार तय कर दिए गए। का क्या करें? अखिलेश करो, जहाँ से वो चाहेगा वहाँ से लड़ेगा। मुलायम सिंह ने ये फैसला ऐसे वक्त में किया जब खुद शिवपाल यादव ने साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री की सहमति से ही आखिरी फैसला किया जाएगा। लेकिन आखिरी फैसले में अखिलेश को बिल्कुल ही किनारे कर दिया गया। और तो और अखिलेश पार्टी के सीएम उम्मीदवार है या नहीं, ये सवाल भी मुलायम सिंह टाल गए और इसके जवाब में पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की दुहाई दी। हमारी पार्टी में पहले कोई नहीं किया जाता है और जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तब तय हो जाता है। वैसे समाजवादी पार्टी की ताजा लिस्ट में ऐसे 53 नेताओं को टिकट नहीं मिला है जो मौजूदा वक्त में विधायक हैं। इनमें ज्यादातर अखिलेश खेमे के माने जा रहे हैं। वैसे टिकटों का ऐलान खुद मुलायम सिंह ने किया। ऐसे में समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट को आखिरी माना जा रहा था, लेकिन अखिलेश ने ऐसा नहीं होने दिया। अभी वक्त एक ब्रेक का। आगे आपको ले चलेंगे समाजवादी सिनेमा के फ्लैशबैक में, जहां से इस पूरे ड्रामे की शुरुआत हुई। ब्रेक के उस पार। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में हो रहे ताजा घमासान की। अभी तक जंग सिर्फ अधिकारों को लेकर हो रही थी। चाचा भतीजे आमने सामने थे। दोनों को मनाने के लिए सामने आए। मुलायम सिंह यादव ने बेटे के बजाय भाई को तवज्जो दी, लेकिन बेटे को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया और उसने खुली बगावत कर दी। समाजवादी सिनेमा के आज 2 हीरो दिख रहे हैं, एक अखिलेश यादव, दूसरे शिवपाल यादव। इन दोनों की वजह से ही इस सिनेमाई ड्रामा में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोनों हीरो दर्शकों को एक के बाद एक ट्विस्ट दे रहे हैं। दांव पेच शहमात का ऐसा खेल चल रहा है कि दर्शकों को एक सीन के बाद दूसरे सीन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस समाजवादी सिनेमा का सबसे एक्शन वाला सीन 24 अक्टूबर को दिखा था। 24 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी की बैठक में शिवपाल यादव ने अखिलेश का माइक सबके सामने छीन लिया और खुलेआम मुख्यमंत्री को झूठा कहा। ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। बैठक में अंदर शिवपाल अखिलेश सरेआम भिड़े तो इसका असर समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर नजर आया, जहां अखिलेश और शिवपाल के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। ये झगड़ा 6 महीने से चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए ही मुलायम ने बैठक बुलाई थी। लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनकी हालत हिंदी फिल्मों के उस पुलिस की तरह हो गई है जो सिर्फ क्लाइमेक्स में नजर आती है। और इस सिनेमाई ड्रामा का क्लाइमेक्स तो अभी आया ही नहीं, लिहाजा मुलायम को सामने देखकर भी एक्शन के शौकीन हीरो काबू में नहीं रहे। फिर कुछ दिन माहौल ठंडा रहा, जैसे फिल्मों में बड़े विलेन के आने पर हीरो अपनी दुश्मनी भूल एक हो जाते हैं।
वैसे ही चुनाव जीतने के लिए अखिलेश और शिवपाल शांत हो गए। ऐसा लगा कि आखिर मुलायम की चल गई। सिपाही के ठाकुर ने जय वीरों को मना लिया, लेकिन जैसे ही टिकट बंटवारे का वक्त आया, दोनों हीरो फिर आमने सामने आ गए, जिन्हें समझाने बुझाने की जिम्मेदारी अब मुलायम पर है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए हादसा।